हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फॉर। तो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस पीटीटी और बीएसटीसी 2022 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान में राजस्थान जीके और इंडिया जीके। तो जीके में आज राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस तीनों को इस क्लास में कवर करेंगे। जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं आप सभी को। देखिए, बहुत ही शानदार क्लासेस ये आज की रहने वाली है ना। जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राजस्थान, जी हाँ बिल्कुल। देखिए, राजस्थान पुलिस पीटीटी और बीएसटीसी, इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जल्दी से बताइए। देखिए, राजस्थान की बात करें तो भारत में राजस्थान में, ठीक ना, भारत में राजस्थान राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान जो कि सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे बात हो रही है कि राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये बात हो रही है यहाँ पे सीमेंट की है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का जो कि कारखाना कहाँ पर है। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में। तो सफ़ेद सीमेंट का देखिए फरतम कारखाना जो कि कहाँ पर था, नागौर में था। और सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है ना। सफ़ेद सीमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखिए, राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अभी नवीनतम जो कि जून 2021 में बना है, रामगढ़ विस्तरीय अभियान कहाँ पर है, बूंदी में है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, 9 जनवरी 2012। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है, कोटा झालावाड़ में। ये भी लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। आज तक आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और यहाँ पर देखिए गोडाउन पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडाउन। तो गोडाउन गोडाउन पक्षी यहीं पर पाया जाता है। जीवाश्म उद्यान इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाश्म उद्यान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। आर एस प्री 2003 का क्वेश्चन है। आगे भी देखिए कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे अगर हम बात करें इंडिया में तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का जो कि पैदावार होती है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो गंगानगर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है। राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पे बात हो रही है किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे तो देखिए उदयपुर में भी है और जयपुर में भी है ना, और बीकानेर में भी है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है ना। ये कर लीजिए इसको फिर, है ना, नहीं है। तो टोंक में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, टोंक में नहीं है ना। इसके अलावा उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और एक कहाँ पर है, जोधपुर। एक कहाँ पर है, कोटा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टोंक ने हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ पर बनती है, कौन से ज़िले में बनती है। संगमरमर की मूर्तियाँ की बात करें राजस्थान में, जयपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जयपुर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क। सबसे पहले तो पता होना चाहिए स्पाइस पार्क जो कि देखिए मसाले पार्क को ही कहा जाता है ना, मसाला उद्यान को ही कहा जाता है स्पाइस पार्क। कहाँ पर स्थित है। तो दूसरा बात करें तो पहला तो कहाँ पर है, जोधपुर में है। प्रथम कहाँ पर है, जोधपुर में है। और दूसरा जो कि कोटा में है, 2019 में स्थापना हुई थी।
2019 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा देखिए, जयपुर में क्या है, बायोलॉजिकल पार्क है। जयपुर में कौन सा पार्क है, बायोलॉजिकल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर जिले में है। कौन सा है, नारगढ़, नारगढ़ जयपुर, है ना, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान में ऊन मिल जो कि कहाँ पर स्थापित है। एक तो ऊन मिल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, एक देखिए चीनी मिल के बारे में पूछा जाता है। ऊन मिल की बात करें, ऊन मिल हो जाएगा बीकानेर, और चीनी मिल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। चीनी मिल लिख लीजिएगा, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में, है ना। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जिला कहाँ पर है, जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, जोधपुर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ऊन उत्पादक सर्वाधिक जिला, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, जोधपुर है। दोनों तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, जल्दी से बताइए। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। वस्त्र नगरी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना। वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो अजमेर के ब्यावर में राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग जो कि स्थापित हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सा था, द कृष्ण मिल, है ना, द कृष्ण मिल। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सेठ दामोदर दास के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सेठ दामोदर दास के द्वारा, है ना, स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। मतलब देखिए, सर्वाधिक भी लिखा हुआ है, न्यूनतम लिखा हुआ है, मतलब सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। पटवार 2011 का क्वेश्चन है। इसके अलावा कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र की बात करें, 16,572 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगर हम बात करें कुल वन क्षेत्र कितना है, 16,572 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। अच्छा, अगर एक ऑप्शन क्वेश्चन में आता अधिकतम, तो अधिकतम का आपको आंसर देना है उदयपुर, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आता सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो धोक वन या धोकड़ा वन, है ना। क्वेश्चन 1-2 दिन पहले ही करवाया हुआ है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। कौन सी झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। जेल फरवरी 2007 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राजसमंद झील है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। राजसमंद झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, जल्दी से बताइए। बप्पा रावल जिन्होंने उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और बप्पा रावल कौन थे, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक, है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कई बार। और कालभोज द्वितीय इसका नाम था, बप्पा रावल का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मालदेव के पश्चात में मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक जो कि मालदेव के पुत्र, जिनको देखिए भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, मारवाड़ का अग्रगामी भी कहा जाता है, याद आया होगा आपको, चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, है ना। काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है मैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की बात करते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था और कब हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, आप सभी को याद होगा, खानवा का युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध हुआ था। और ये देखिए 1527 में हुआ था। अगर आप डेट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा 16 मार्च। 16 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, जहाँ पर राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और अगर हम बात करें, इस युद्ध में जीत बाबर की हुई थी। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है।
राज्यपाल का देखिए अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अच्छा क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये भी सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वीर सतसई और बलविदास और राम रंजाट के लेखक कौन है? वीर सतसई, बलवदिलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? इसमें से वीर सतसई के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वीर सतसई के लेखक एक को लिख लेना, वंश भास्कर है ना। एक पुस्तक और है वंश भास्कर। तो 4 पुस्तक है, वीर सतसई, बलव दिलास, राम रंजाट और वंश भास्कर। इन चारों के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण, जो कि क्या है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। पिंगल काव्य के रचयिता है ना, पिंगल काव्य के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बूंदी में हुआ था। ये भी लिख लीजिएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बूंदी जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, गिरधर आसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ क्या है? डिंगल देखिए क्या होता है। डिंगल होती है भाषा जो कि पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप होता है। होगा। अच्छा सभी को क्लियर है ना? अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फिर, एक ही आंदोलन जो कि कब हुआ था? सबसे पहले बात करते हैं 1921 में हुआ था। अच्छा इसका सूत्रपात किसने किया था? क्वेश्चन है ये। मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा मोतीलाल तेजावत को देखिए क्या बोला जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो लिख लीजिए, आदिवासियों के मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लांगुरिया लोकगीत है जो कि क्या, किस प्रकार का लोकगीत है? लांगुरिया लोकगीत की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केला देवी का मंदिर है कहाँ पर है? करौली में है। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। तो केला देवी के मंदिर में जो कि ये लोकगीत गाया जाता है, आराधना गीत है, भक्ति गीत है ना, भक्ति गीत या आराधना गीत। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंडिया जीके का क्वेश्चन आ चुका है। हाफ में से कुछ विद्यार्थी बोले थे सर इंडिया जीके भी लेके आओ, तो इंडिया जीके भी करेंगे ना आज से। इंडिया जीके भी कर लेंगे। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले देखिए नोबेल पुरस्कार सन 1913 में दिया गया था। 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये प्रथम प्रथम अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है ना। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है। यहाँ पे बात हो रही है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि साहित्य के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 ईस्वी में। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके लिए, भारत की प्रथम महिला जिनको देखिए नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। प्रथम महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है मदर टेरेसा को, है ना। मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है। और नो देखें यहाँ पे प्रथम की बात हो रही है। अगर पूछा जाता आपसे कि दूसरा नोबेल पुरस्कार, दूसरा नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? सीवी रमन को मिला हुआ है। सीवी रमन को कब है? 1930 में, है ना। पहला दूसरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर आप लिखना चाहते हो तीसरा, तो तीसरा 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को।
तीसरा नोबेल पुरस्कार जो कि 1998 में मिला था, किसको मिला था? अर्थशास्त्री थे एक, अमर्त्य सेन। तो 3 याद रख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से भी जाना जाता है? ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। ऊपरी हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस बता देता हूँ, लोकसभा, है ना। लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। निम्न सदन, निम्न सदन लोकसभा हो गया। और उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा है। उच्च सदन लिख लीजिएगा, आपको लिखना है उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। यही क्वेश्चन है, अपर हाउस राज्यसभा और अगर हम बात करें लोअर हाउस लोकसभा। अच्छा देखिए, संसद का उल्लेख जो कि संविधान के अनुच्छेद 79 में है, और अगर हम बात करें राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख है। ये भी ध्यान रखना आपको। संसद का उल्लेख अनुच्छेद कौन सा है? 79। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81, है ना। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो कि मार्टिन कपूर ने किया था। मार्टिन कूपर है ना, मार्टिन कूपर ने किया था सन लगभग देखिए 1973 में किया था ना, 1973 में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्टिन कूपर। और इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो कि कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, नेपाल चीन भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? क्वेश्चन है, नेपाल चीन भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम, है ना। सिक्किम की जल्दी से एक बार बता दीजिए, सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, है ना, लिख लीजिएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि जो कि किस देश को कहा जाता है? लाओस स्विट्जरलैंड को। लाओस स्विट्जरलैंड को 10 लाख हाथियों की भूमि वाला देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी होती है? पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा की बात करें तो कैसा है? बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय आप सभी को याद होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का उल्लेख लिखा हुआ है। तहसील स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, और जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए इनकी पंचायती राज संस्था जो कि 1959 में राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश के महानतम राजा मिहिर भोज। और प्रतिहार वंश के अंतिम राजा कौन थे? प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल, है ना। अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये है महानतम राजा मिहिर भोज, दूसरा क्वेश्चन अंतिम राजा यशपाल, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक की बात करें, नागभट्ट प्रथम।
है ना। और प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो प्रथम राजधानी कौन सी थी प्रतिहार वंश की? मंडोर, है ना। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानो ने। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अच्छा, सभी को याद हो जाएगा ना। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो कि देखिए एक यूनानी शासक था, कहाँ का शासक था? मेसिडोनिया। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। इसमें देखिए 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके ये भरतपुर पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत पर, सॉरी, है ना, इसने भारत पर आक्रमण किया था। 29 में देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मेसिडोनिया, और 326 ईसा पूर्व में देखिए इसने सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अभी ये देखिए हमने देखा भी था, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, 1954 में भारत रत्न की जो कि शुरुआत हुई थी। सबसे पहले देखिए सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर राधाकृष्णन को और सीवी रमन को ये पुरस्कार मिला था। मरणोपरांत की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था सन 1966 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? सचिन, है ना, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इको मार्क जो कि किससे संबंधित है? इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क की बात करें तो इसे देखिए 1989 से इसे लागू किया गया है। 1989 से इसे लागू किया गया है, और ये देखिए पर्यावरण के लिए होता है इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 32, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? सोलंकी वंश का संस्थापक, और सोलंकी वंश जो कि भारत के गुजरात राज्य में है ना, गुजरात राज्य में इस वंश का शासन था। और इसका देखिए संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस की बात करें तो ये देखिए 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और इसके अलावा देखिए आपको ध्यान में रखना है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखना आपको, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन जो कि किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? बिस्मार्क को कहते हैं। और भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, धर्म की स्वतंत्रता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताइए। धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को देखिए किसी भी धर्म को अपनाने की क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है ना, स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध, सबसे पहले बात करते हैं प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था।
और बंगाल का नवाब कौन था, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। शक्ति कहते हैं ना, शक्ति को देखिए डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। शक्ति कार्य करने की दर को, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। सॉरी, शक्ति को देखिए पी से डिनोट किया जाता है ना, शक्ति को पी से डिनोट किया जाता है। और ये डब्ल्यू से देखिए कार्य को, डब्ल्यू से कार्य को डिनोट किया जाता है, वर्क। और शक्ति को देखिए पी से डिनोट किया जाता है। और शक्ति का अगर हम बात करें, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड, जो कि देखिए क्या कहलाता है, हेमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा जो कि किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में देखिए जोजिला भी है और पीर पंजाल, ठीक है ना, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है ना। एक देखिए बनिहाल। तो कैसा लगा आज का आपको सेशन, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए इस क्लास में हमने राजस्थान जी के, इंडिया जी के, जनरल साइंस, इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं ना। तो जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सेशन जो कि डेली होता है 8:15 पर, और जल्दी देखिए आपके लिए और बाकी क्लासेज भी शुरू करने वाले हैं जल्दी, नोटिफिकेशन आते ही एग्ज़ाम का। तो चलिए देखिए एंड करते सेशन को। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।